बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन को डिस्कस किया था। तो आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन दो रिएक्शन इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है और उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है। तो सबसे पहले जी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। नेम से जाहिर है जी हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन एशन मतलब एडिशन एडिशन करनी है हाइड्रोजन की। क्योंकि हम रिएक्शन अल्कीन के पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन की एडिशन किसके अंदर करनी है? अल्कीन के अंदर। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और अगर इसके अंदर इस रिएक्शन के अंदर हम कैटालिस्ट ऐड कर दें और सूटेबल कंडीशन ऐड कर दें लाइक प्रेशर वगैरह ऐड कर दें तो इसी हाइड्रोजिनेशन को नेम देते हैं जी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। यानी हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के अंदर अगर कैटालिस्ट और सूटेबल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई कर दें तो ऐसी कंडीशन को या ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। डेफिनेशन क्या है जी? हाइड्रोजिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन is added to an alkene in the presence of catalyst and at moderate pressure 1 to 5 atm to give a saturated compound। अब इसका क्या मतलब है सैचुरेटेड कंपाउंड का? आपको पता है अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है और यह बात आपको बताई हुई है कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर एडिशन करते हैं तो बॉन्ड डिक्रीज होते हैं। अगर डबल बॉन्ड के अंदर एडिशन हो तो बॉन्ड सिंगल रह जाता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन हो तो बॉन्ड डबल रह जाता है। तो अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हैं, ये डबल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर एडिशन करते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। बहरहाल इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। और ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सो एग्जॉस्ट से याद रखिएगा या एग्जिट से याद रखिएगा कि ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि अल्कीन्स को हाइड्रोजिनेट करने की, यानी अल्कीन्स की जब हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वो अल्केन्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं, तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिलीज होती है या इवॉल्व होती है जब हम 1 मोल ऑफ अल्कीन को हाइड्रोजिनेट करते हैं तो उसको कहते हैं जी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यानी आपने 1 मोल अल्कीन को जब हाइड्रोजिनेट किया, यानी 1 मोल अल्कीन के अंदर जब हाइड्रोजन को ऐड किया तो उसके अंदर यानी उसके बाद जो हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, उस हीट को क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मोस्टली जो अल्कीन्स की है, यानी एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट करने के लिए जो होती है वो 120 किलो जूल पर मोल होती है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन अल्कीन, इवॉल्व मतलब रिलीज, when 1 mole of an alkene is hydrogenated is called heat of hydrogenation। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो अल्कीन की है वो मोस्टली कितनी होती है? 120 किलो जूल पर मोल। ये बात हो रही है 1 मोल अल्कीन और उसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड बढ़ जाएंगे तो उसके साथ एनर्जी भी बढ़ जाएगी जो रिलीज हो रही है। तो ये इसके अंदर हमने दो बातें देखी, हाइड्रोजिनेशन और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? 1 मोल अल्कीन को हाइड्रोजनेट करने के बाद जो हीट इवॉल्व होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। और ये इस दौरान हाइड्रोजनेशन के दौरान जो मोस्टली कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं, जिसमें हमने बात की कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट प्लाटियम भी यूज किया जा सकता है, प्लाटियम भी यूज किया जा सकता है और मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो रैनी निकल है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये रैनी निकल क्या है और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये रैनी निकल कैटालिस्ट है जो कि मोस्टली यूज किया जाता है। तो देखते हैं जी सबसे पहले हम कि ये रैनी निकल जो है ये क्या चीज़ है, ये कैटालिस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो रैनी निकल कैटालिस्ट है जो कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन के अंदर यूज किया जाता है। प्रिपेयर कैसे किया जाता है? जब निकल एल्यूमिनियम के अलॉय को, यानी ये मिक्सचर होता है निकल और एल्यूमिनियम का, इसको जब ट्रीट किया जाए कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, निकल एल्यूमिनियम अलॉय को जब ट्रीट किया जाता है कास्टिक सोडा के साथ तो क्या चीज़ प्रिपेयर होती है? रैनी निकल। ठीक है, रैनी ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये प्रिपेयर किया था। तो ये निकल एल्यूमिनियम अलॉय है, ये कास्टिक सोडा है, वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन होता है और ये जो प्रक्रिया हो रहा है ये निकल के, या जिसको आप कह रहे हैं रैनी निकल कह रहे हैं। ठीक है जी, ये रैनी निकल की प्रिपरेशन है। और ये जो रैनी निकल है ये यूज किया जाता है किसके अंदर? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो रिएक्शन देखते हैं कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कैसे होता है। अल्कीन्स जो हैं वो हाइड्रोजिनेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 100 डिग्री। और प्रेशर कितना चाहिए होता है? 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए होता है।
ये बात हम कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन की। हाइड्रोजनेशन जो है वो हमने बताया कि प्लाटियम की मौजूदगी में भी हो सकती है, प्लाटियम की मौजूदगी में भी हो सकती है, लेकिन कॉमनली यूज कैटलिस्ट रैनी निकल है। कैसे बनता है? निकल अलॉय को ट्रीट किया जाए कॉस्टिक सोडा से। और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कैसे होता है? रैनी निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। तो ये आपके पास देखें अल्कीन है, ये डबल बॉन्ड है, इसमें एडिशन होगी हाइड्रोजन की, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होगी और एक कार्बन इस कार्बन से अटैच होगी, सॉरी एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से। बॉन्ड डबल है, एडिशन हो रही है, तो बॉन्ड क्या रह जाएगा? सिंगल रह जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये देखें, यहाँ CH था, एक हाइड्रोजन ऐड हुई तो CH2 हो गया, जहाँ CH2 था एक हाइड्रोजन ऐड हुई तो CH3, बॉन्ड डबल था, किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल के अंदर। तो ये इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल बेंजीन की है। देखें बच्चों, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की एडिशन होगी। कैसे? देखें, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल की एडिशन होगी, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसी तरह एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये सेकंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन होगी, तो ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी एडिशन करते हैं तो बॉन्ड कम होते हैं। इसी तरह एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड होगा, तो ये भी डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होगा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस जगह पे, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस जगह पे और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस जगह पे। 3 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होंगे किसकी मौजूदगी में? रैनी निकल की मौजूदगी में। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? बेंजीन साइक्लोहेक्सेन के अंदर। टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ सर्कल भी शो किया जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज होते हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही जगह पे स्टक नहीं रहते, यहाँ घूमते रहते हैं, इस वजह से यहाँ सर्कल भी शो किया जाता है बेंजीन के अंदर। बहरहाल ये आपको समझाने के लिए बताया गया है कि किस तरह हाइड्रोजन ऐड होगी और जो बेंजीन है वो साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट होगी। लास्ट पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की यूजेस हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है वो लेबोरेटरी के अंदर भी यूज की जाती है और इंडस्ट्री के अंदर भी। इंडस्ट्री के अंदर जो है वेजिटेबल घी बनाया जाता है, किससे? वेजिटेबल ऑयल से। देखिए बच्चों, बहुत ही कॉमन यूज है कि जो ऑयल्स हैं ये तो नेचुरली एक्सट्रैक्शन होती हैं, कहाँ से? प्लांट से। अब घी तो प्लांट से नहीं निकलता, घी बनाया जाता है कैसे? जो ऑयल्स होते हैं ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑयल क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो कन्वर्ट होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। यानी वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनके अंदर एडिशन करते हैं तो ये वेजिटेबल घी यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरह लेबोरेटरी के अंदर इनका यूज जो है वो सिंथेटिक मेथड इन डिफरेंट प्रोसेस, यानी लाइक जिस तरह हम देख रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन प्रिपेयर कर रहे हैं, या अल्कीन आपके पास मौजूद हो तो उससे अगर अल्केन बनानी हो तो वो भी आप लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। किस तरह? बाय यूजिंग द हाइड्रोजिनेशन या बाय यूजिंग द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन था, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद इसके अंदर हमने देखा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कैटालिस्ट रैनी निकल यूज होता है, फिर प्रोसेस देखा और एंड पे इसके यूजेस देखे। तो ये फर्स्ट रिएक्शन था हाइड्रोजिनेशन। सेकंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। क्योंकि आप अल्कीन्स के रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन हेलाइड यानी जिसको आप एसिड्स भी कहते हैं, लाइक HCl है, HF है, HBr है, HI है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं। तो अल्कीन्स जब हाइड्रोजन हेलाइड से रिएक्शन करती हैं तो ये क्या बनाती हैं? अल्काइल हेलाइड्स बनाती हैं। और हाइड्रोजन या हेलोजन एसिड्स का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl। अगर इनके स्ट्रॉन्ग एसिड भी पूछा जाए तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो HI होता है, कि HI के अंदर जो आयोडीन का साइज है वो ग्रेटर है, ग्रेटर साइज की वजह से स्ट्रॉन्ग है। तो ये रिएक्शन है जी हाइड्रोजन हेलाइड का। देखें जी, ये अल्कीन है, उसके बाद ये हाइड्रोजन हेलाइड है। आपको पता है हेलाइड्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेलाइड क्या है मैं रिपीट कर देता हूँ, लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताया गया है। हेलोजिन में से अगर हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं डायटोमिक फॉर्म में, अगर हेलोजिन में से एक हेलोजिन को निकाल लिया जाए तो वो हेलाइड बन जाती है। लाइक फ्लोरीन F2 होती है, तो F2 में से एक F निकाल लिया जाए तो एक F उसको फ्लोराइड कहेंगे। क्लोरीन Cl2 है, अगर उसमें से एक क्लोरीन को निकाल लिया जाए तो उसको क्लोराइड कहेंगे। तो ये बिल्कुल उस तरह रिएक्शन है। देखें, एक इसमें दो एटम है, एक हाइड्रोजन का है और एक हेलोजन का है। एक एटम इस कार्बन के साथ हो जाएगा और एक एटम इस कार्बन के साथ हो जाएगा। लाइक हाइड्रोजन अगर इस कार्बन से होता है तो हेलोजन जो है वो इस कार्बन से होता है। ये भी हम आगे चल के रूल पढ़ेंगे, ये हमने अपनी मर्जी से ही ऐड नहीं करना। ये नहीं है कि हाइड्रोजन जो है वो इधर चला जाए या हेलोजन इधर चला जाए, ये आगे चल के रूल पढ़ते हैं। बहरहाल इधर समझ लें बात कि हाइड्रोजन इधर ऐड होगी और हेलोजन इधर ऐड होगी। ठीक है, बॉन्ड डबल है, आपको बताया गया है जब भी एडिशन होगी
तो बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड कम हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन इधर ऐड होगा तो ये CH2 से CH3 बन जाएगा, और X इधर ऐड होगा तो यहाँ से CH के साथ X आ जाएगा, और बॉन्ड डबल के बजाय यहाँ सिंगल हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ये देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, एक कार्बन में H ऐड हो जाएगा और एक कार्बन में Cl ऐड हो जाएगा। ये देखें अगर H इस कार्बन पे ऐड हो जाता है तो CH3 बन जाएगा, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, और Cl इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये देखें ये आपका क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। ये ग्रुप बच्चों होता है अल्काइल, और इसके साथ ये क्या चीज लगा हुआ है, हैलाइड, तो इसको ओवरऑल क्या कह देते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ से बात क्या समझ आई कि जब भी अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड्स को ऐड किया जाता है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म हमने देखना है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कैसे होती है। तो दो स्टेप होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले स्टेप क्या है कि अल्कीन्स एक्सेप्ट द प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अ कार्बोकैटाइन। क्या मतलब, देखें ये हाइड्रोजन हैलाइड था, ये अल्कीन थी। सबसे पहले क्या होती है कि ये कार्बन जो है ये हाइड्रोजन पर अटैक करती है और इस प्रोटॉन को पिक करती है, यानी ये प्रोटॉन पिक हो जाएगा, ये एक्स इस पूरे बॉन्ड के साथ यानी नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये देखें क्या होगा कि ये यहाँ से प्रोटॉन को पिक करेगी और इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बोकैटाइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या चीज़ है, जो एक्स है वो नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो गया। क्वेश्चन आया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के ये यहाँ इस जगह पे आ गया। अब यहाँ बॉन्ड कम है, 1 2 3, और आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 4। यहाँ बॉन्ड 3 बन रहे हैं, डेफिशिएंसी के लिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है। इसको कहते हैं कार्बोकैटाइन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटाइन, कार्बन के ऊपर इन केस अगर नेगेटिव चार्ज है इसको कहते हैं कार्बो एनाइन। ठीक है जी, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या होता है कि अल्कीन जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करने के बाद क्या चीज बनाती है, कार्बोकैटाइन। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो हेलाइड आइन था रिलीज हुआ था, ये हेलाइड आइन जो है वो रिएक्ट करता है यानी जो कार्बोकैटाइन के साथ, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इस पॉजिटिव पे अटैक करेगी और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और ये देखें ये अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा मैकेनिज्म था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अपनी मर्जी से एक कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड कर दें, दूसरी पे हैलाइड को ऐड कर दें, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। इसको बताती है मार्कोनी-कॉव्स रूल। मार्कोनी-कॉव्स रूल यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी जब अब अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड की जो एडिशन होती है उसको गवर्न करता है मार्कोनी-कॉव्स रूल। तो डेफिनेशन जाने से पहले मैं एग्जाम्पल की तरफ चलूंगा। देखें बेटा, ये है अल्कीन, इसके अंदर एडिशन करनी है, ये मैंने अल्काइल हैलाइड की। अब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाए या इस कार्बन के पास, यहाँ तो नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, ऑलरेडी कार्बन स्टेबल है। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ चेंजिंग आनी है। तो दो कंडीशन है, या तो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जा सकती है या हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास जा सकती है। तो ये देखना है हमने कि अगर आपके पास जो अल्कीन्स हैं उसके अंदर एडिशन की जाए HBr की, तो हाइड्रोजन और Br किस कार्बन के अंदर जाके ऐड होंगे। तो ये बताता है मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास अल्कीन हो अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जितनी कार्बन हो, और अनसिमेट्रिकल कार्बन होती हैं, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन या अनसिमेट्रिकल अल्कीन वो होती हैं जिनमें डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो है वो कार्बन डिफरेंट हो। जिस तरह ये देखें, इसमें देखें डबल बॉन्ड की राइट साइड पे एक कार्बन है, डबल बॉन्ड की लेफ्ट साइड पे दो कार्बन है, तो डिफरेंस आ गया कार्बन में, तो इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो अगर कहता है कि आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हों और उसके अंदर आपने अनसिमेट्रिक जो है वो एजेंट की एडिशन करनी हो, तो एडिशन कैसे होगी, कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, देखिए बच्चे HBr की अगर आप आयनाइजेशन करें ना, H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, Br क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिव है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो HBr में नेगेटिव चार्ज किस पे है, ब्रोमीन पे। तो जब आप एडिशन करते हैं, कहता है किसकी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन करते हैं, तो नेगेटिव पार्ट जो है ये इसका रिएजेंट का वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। बात मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने अल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल एजेंट की एडिशन करनी है, यानी जिसमें दोनों एटम मुख्तलिफ हों उनकी एडिशन करनी है, तो इनमें नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे। अब आपने बात समझनी है कि इसमें हाइड्रोजन किसके पास जाएगा और Br किसके पास जाएगा। पहले हम देख लेते हैं Br किसके पास जाएगा। Br नेगेटिव है, इन तीनों में से उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अब देखें इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 है, इसके पास 1 है, हाइड्रोजन किसके पास कम है, सेंटर वाले के पास, तो Br कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास। ठीक है, और डबल बॉन्ड खत्म होगा और H किसके पास जाएगा, इसके जो एडजेसेंट पोजीशन पे होगी यानी इसके जो पड़ोस में होगी, इस पास हाइड्रोजन चला जाएगा।
अब ये देख लें, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यानी H इधर भी आ सकता है, H इधर भी आ सकता है। अगर H इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड और यहाँ Br, ये देखें CH2 और यहाँ Br, लेकिन ये फॉर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मार्कोनी कॉज रूल के एंटी हो जाता है। मार्कोनी कॉज रूल क्या कहते हैं, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जो जिसके पास हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो Br कहाँ आएगा, ये सेंट्रल कार्बन के पास, ये देखें सेंट्रल कार्बन के पास Br और साथ वाले के पास H, ये CH3। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। अगर ये एग्जांपल समझ नहीं लगी तो बुक वाला सेकंड एग्जांपल भी दे रहा है, ये देखिए ये HBr है, इसकी आयनाइजेशन होगी, पॉजिटिव आयन भी बनेंगे और नेगेटिव आयन भी बनेंगे। तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है, इफ एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में कार्बन की तादाद मुख्तलिफ हो। पहले देखें क्या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये देखें डबल बॉन्ड है, इसके राइट साइड पे एक कार्बन, लेफ्ट साइड पे 1 2 3 कार्बन, तो अनसिमेट्रिकल है। इफ एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और उसके अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यानी दोनों यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगी। अब देखें इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 है, इसके पास है ही नहीं, यानी हाइड्रोजन बहुत है ही नहीं इसके पास, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा, ये इस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, सिंपल डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म होकर यहाँ CH3 आ जाएगा और इस कार्बन के साथ यहाँ Br अटैच हो जाएगा। ये देखिए CH3 और CH3 ये दो इसी तरह थे, इसके साथ ये लगे हुए थे। उसके बाद ये कार्बन है, इसके साथ ये Br लग जाता है और साथ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होकर CH3 यानी ये एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाता है। ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, यानी अगर आप Br इसके साथ लगाते हैं तो ये एंटी मार्कोनी कॉज रूल। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने बताया आपको मार्कोनी कॉज रूल। अब डेफिनेशन पे आते हैं। देखें, इन द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, किसके अंदर, टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोज टू डेट कार्बन। नेगेटिव पार्ट किस कार्बन के पास जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिंग द डबल बॉन्ड विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो, कम होंगे। इसको हम क्या कहते हैं जी, मार्कोनी कॉज रूल। ठीक है, मार्कोनी कॉज रूल की डेफिनेशन और इसकी 2 एग्जांपल मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर हमने 2 रिएक्शन को देखा, नंबर 1 पे हाइड्रोजिनेशन और नंबर 2 पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो रेनिनिकल है, और हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्कोनी कॉज रूल की डेफिनेशन विद एग्जांपल है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से सुने। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।